बहुत ज्यादा रेडिकलाइज होते चले जा रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज को लेके, और जो वजह साबित होती है वो होता है पाकिस्तान का मुतालिया। जो बच्चा इस मुतालिए को पढ़ता है वो दुनिया को समझने की बजाय वो अपने नेबरिंग कंट्रीज को अपना दुश्मन जानने लगता है। और जब हमारे छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वो कहते हैं मैं बड़े होके इंडिया को खत्म करूंगा। क्या मुगल पाकिस्तान के हीरो हैं? क्योंकि यहाँ पे तालीम निसाब में और हर जगह तो पढ़ाया जाता है, तो क्योंकि मुगल मुसलमान थे तो ज्यादातर लोग हम उनको हीरो ही अपना समझते हैं और समझते हैं यही वो लोग थे जो निजाम चला रहे थे। 1000 आज की जो रिपोर्ट्स आती हैं कि 1000 हिंदू लड़कियों को हर साल जो है कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद वो कहाँ जाती हैं आज तक कभी पता नहीं चला। और बहुत जी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं सलाम करता हूं कि इन हालात में भी वो ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर देते हैं। 9वीं जमात का जो निसाब है ना, उसमें हिंदुओं के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ वो बार बार रेफरेंस आ रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से इंडिया में भी एक रिएक्शन मोड में आ चुके हैं वहां पे। बहुत सी हिंदू बच्चियां जो हैं वो आज के जमाने में भी अनपढ़ बड़ी हो रही हैं। वालिदैन कहते हैं हम इनको स्कूल में भेजते हैं, कुरान पाक पढ़ाया जाता है, जबकि हम तो सनातनी है, हमें हमारी किताबें। तो ये भी एक मसला है कि हिंदुओं के लिए अगर सिंध वाली साइड पे ज्यादा है तो कोई तालीमी निजाम ऐसा सेटअप नहीं। अगर कुरान की क्लास है तो उनको कुरान की क्लास में बिठा देते हैं। हिंदुओं के और इंडिया के खिलाफ नफरत ही नफरत है। तो शायद उन्होंने अब पाकिस्तान के रिएक्शन में ये करना शुरू किया है, मुझे तो यूं लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। पाकिस्तान में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी लोग भारत से इतनी नफरत क्यों करते हैं? हर एक पाकिस्तानी को बचपन में ही भारत से नफरत करनी सिखाई जाती है। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल की किताबों में खुला हिंदुओं से नफरत करना पढ़ाया जाता है। नफरत तो ठीक था, लेकिन ये भी सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर होते हैं और हर एक मुसलमान का हिंदुओं को मारने का हक है, इससे जन्नत मिलेगी। और यही बात पाकिस्तान के मदरसों में कुरान में पढ़ाई जाती है। जिस धर्म की धार्मिक किताब में ऐसी नफरत पढ़ाई जाती हो तो वो लोग आतंकवादी नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? पाकिस्तान के किसी अनपढ़ बच्चे से अगर भारत के बारे में पूछोगे तो वो भी यही बोलेगा कि हिंदू काफिर होते हैं, मैं बड़ा होकर भारत के खिलाफ जिहाद करूंगा। जबकि इन पाकिस्तानी गधों को ये नहीं पता कि हमारे दादा के बाप तो हिंदू ही थे। पाकिस्तान के जो मुसलमान है उनको तो सऊदी वाले कहते हैं तुम तो असली मुसलमान हो ही नहीं, तुम तो कन्वर्टेड हो। पाकिस्तान जैसे देश का खात्मा होना बहुत जरूरी है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि कौम का मुस्तकबिल होते हैं, वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज होते चले जा रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज को लेके, और जो वजह साबित होती है वो होता है पाकिस्तान का मुतालिया। जो बच्चा इस मुतालिए को पढ़ता है वो दुनिया को समझने की बजाय वो अपने नेबरिंग कंट्रीज को अपना दुश्मन जानने लगता है। और जब हमारे छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वो कहते हैं मैं बड़े होके इंडिया को खत्म करूंगा। तो ये जो चीजें हैं, एक पढ़ा लिखा बंदा जब अपनी नौजवान बच्चों को, ये छोटे बच्चों के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनता है तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं इस पे काम जब कर रही थी तो मैंने जब इस बुक का पहला पन्ना खोला तो उसके ऊपर एक डेफिनेशन हमें नजर आती है नजरिए की। कौन सी क्लास है? एक कौन सी क्लास की किताब है? स्टैंडर्ड 9 है। ये स्टैंडर्ड 9 है। अच्छा, स्टैंडर्ड 9 है। अच्छा, अब बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान बनने का जो अव्वलीन मकसद था उसमें एक नजरिया शामिल था, और नजरिया उसको कहते हैं कि हिंदुस्तान में 2 कौमें आबाद है, एक हिंदू और मुसलमान, और दोनों कौमों के हीरोज जो है कहानियां मुख्तलिफ हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकती, और यही बुनियाद बनी पाकिस्तान बनने की। क्या कहेंगे आप इस पे? इस पे तो मेरी जिना अली किताब में बड़ी तवील मैंने बहस की है कि अगर ये वाकई ये होता तो फिर एक मुसलमान इंडिया के ना रहता, हमको उन सबको पाकिस्तान में ले आना चाहिए था। फिर तो होता ना कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम बुनियाद पे। ऐसे तो नहीं हुआ, बल्कि हमने जितने मुसलमान इंडिया में छोड़ दिए, अगर हिंदुस्तान की हुकूमत उनको उस जमाने में धकेल के तो पाकिस्तान में भेज देती तो पाकिस्तान बनने से पहले ही कोलैप्स कर जाता, क्योंकि 35 मिलियन लोग वहां से आ सकते थे
और पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान की उस वक्त पॉपुलेशन 33.7 मिलियन थी या 9 मिलियन, मतलब लेस देन 34 मिलियन। अगर उतने ही लोग, उनमें से आप यूं कह सकते हैं 30 मिलियन इधर आ जाते, 5 मिलियन जो बिहार और उन इलाकों में है ईस्टर्न, वो शायद ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां चले जाते। 30 मिलियन को ये कहां से घर देते, कहां से खाने को देते, कहां से नौकरियां देते उस जमाने में जबकि पाकिस्तान की ना कोई इंडस्ट्री थी, सिर्फ ये एक एग्रीकल्चरल मुल्क था और कोई फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज बड़े नाम की यहाँ पे नहीं थी। हमने कभी बताया कि मुसलमान रूलर्स ने यहाँ पे कोई जुल्म किया है? नॉट एक भी लाइन नहीं ना लिखी कभी हिंदुओं पे। क्यों नहीं हमने लिखे? हाँ जी, क्यों हमने ये लाइन नहीं, क्यों नहीं हमने अपनी हिस्ट्री में लिखा हुआ कि मुसलमानों ने जुल्म किया? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने महल 8 मार्च 1944 को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये उनका ऐलान है कि व्हेन द फर्स्ट इंडियन बिकेम अ मुस्लिम द फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तान वर लेड। अब ये एक स्टेटमेंट हिस्टोरिकली तो बिल्कुल एब्सर्ड है ना, क्योंकि उसके बाद 700 साल जब ये रूल करते रहे हैं तो कोई पाकिस्तान तो बनाया ही नहीं, मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदुओं की थी। उसमें हुकूमत जरूर की इन्होंने, और हुकूमत करने में उन्होंने वही पॉलिसीज जो होती हैं कि भाई मेरे यानी पावर को कोई चैलेंज ना करे, हमें टैक्सेस आते रहें और सोसाइटी अपने डगर से चलती रहे, तो वो चलती रही। यानी ये तो है हकीकत। अब जो इंडिया में एक्सपेरिमेंट ये करेंगे उसका क्या रिजल्ट होगा, रिमेन्स टू बी सीन, बट फॉर इन माय ओपिनियन दैट इज नॉट ए गुड डायरेक्शन टेकन बाय इंडियन एजुकेशनिस्ट। इफ अगर वो ये एजुकेशनलिस्ट जो है अगर वो ये करना चाहते हैं तो लेट्स सी अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होगा। लेकिन डॉक्टर साहब ये प्राइमरीली एजुकेशनिस्ट तो नहीं कर रही है, तो पॉलिटिकल एलीट कर रही है। वही ना, पॉलिटिकल एलीट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल एलीट यही करती रही है। एजुकेशनल पॉलिसी आप देख लें, मैंने बताया 9वीं क्लास की जो निसाब है, हर दूसरे सफ़े पे हिंदुओं के और इंडिया के खिलाफ नफरत ही नफरत है। तो शायद उन्होंने अब पाकिस्तान के रिएक्शन में ये करना शुरू किया है, मुझे तो यूं लगता है। तो डॉक्टर साहब फिर असल बात तो ये हुई कि पाकिस्तानी सियासतदान, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाया, और इंडिया की जो हिंदू एलीट है वो इंडिया को एक हिंदू स्टेट बनाना चाह रही है। इसका तो यही मतलब है। और वो कहते हैं जी हिंदुइज्म, अगर हिंदू स्टेट होगी तो फिर भी एक सेकुलरिज्म तो होगी, सेकुलरिज्म इज विद इन हिंदुइज्म, ये उनकी आर्गुमेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब अगर डेमोक्रेसी इज अ वे, तो फिर वो हिंदू स्टेट बनाए, वो सिख स्टेट बनाए, वो मुस्लिम स्टेट बनाए, तो फिर किसी को क्या एतराज है कि इंडिया के अंदर एक हिंदू स्टेट बननी चाहिए? तो फिर ये क्यों हम उसमें जी, क्योंकि मॉडर्न जमहूरियत जो है वो रिलीजियस मेजॉरिटी की बुनियाद पे जमहूरियत नहीं ना बनी हुई, वो इंडिविजुअल राइट्स की बुनियाद पे